भाजपा सरकार के 18 साल के विकास कार्यों की पोल खोलती है तस्वीर, जिसकी वजह से जनता के बीच आक्रोश बना हुआ है। क्या यही विकास है? TNI 24 की टीम पहुंची अनूपपुर जिले के जनता से सरकार के द्वारा विकास कार्यों का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार के विकास कार्यों को जगाने की कोशिश करेगा। रामलाल रौतेला जी के गांव की पड़ताल में पाया गया कि 2015 से 2023 तक में निर्माण कार्य के सभी कामों का पैसे निकाल लिया गया और आज तक सभी निर्माण कार्य आधे अधूरे पड़े हुए हैं, जो स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है, जिसमें कूड़ादान 4,70,000 की लागत, मुक्तिधाम 15 लाख की लागत, बाउंड्री वॉल तक नहीं, आंगनबाड़ी, शौचालय, सामुदायिक भवन निर्माण में 18 से 22 लाख रुपए, जिसमें टाइल्स, बिजली, पानी, शौचालय, सीट, दरवाजे, पुताई, लिपाई सब गायब है। कितना बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार और सरकारी पैसों का पंचायत एजेंसी और स्थानीय जिम्मेदार लोगों द्वारा पैसों की होली खेली गई है, जिसको लेकर स्थानीय आदिवासियों के अंदर गुस्सा फूट फूट कर भरा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले समझना होगा कि रामलाल रौतेला जी भाजपा की कद्दावर नेता में शामिल हैं। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी से रामलाल रौतेला अनूपपुर विधानसभा में 2 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार अनूपपुर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। रवि प्रताप सिंह। क्या समस्या है इस रोड को लेकर के? अब रोड को लेकर समस्या तक ये है कि आपको बताएं कि वायदे कई बार किए गए जी, और अब बनाएंगे तब बनाएंगे, 36 बार तो इसका भूमि पूजन भी हो गया, लोकार्पण हुआ। अच्छा। अब CM साहब ने एक बार आके वो जतहरी में जब आए थे तो उन्होंने बोल के दिया कि नहीं इसको सेंक्शन किया जाए, तो राजनगाम से तो ये जतहरी तक बन के आ गई बस्ती तक, लेकिन इधर का भी किसी को ध्यान नहीं देता। और कई मंत्री मिनिस्टर इस रोड से आते जाते भी, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं जाता। आपसे बताऊँ, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जो जनता के सामने है, जो हमको बहुत भारी कठिनाई होती है जतहरी आने जाने में। आपसे बताऊँ, किस गांव से आप हैं? जी इसी के। तो ये जो समस्या है, ये रोड की समस्या कब से आप देखते आ रहे हैं? ये लगभग मान लीजिए कि पहले तो बरसात रही बहुत, फिर बीच में ठेकेदार ने बनाया, मोजर व्यय वाले ने खुद बनवाया, लेकिन अभी डेट में 4 से 5 साल हो गए। अच्छा। कई बार बोला गया ये, लेकिन वायदा किया गया, लेकिन नहीं किया गया इस काम को। जी हाँ मिलता है 5 किलो। का मिला था? अरे हो गया, एक ठे सामान दे थे का गेहूँ ले ला चाहे चावल। अच्छा। तो मिलते नहीं है। गेहूँ नहीं मिला था? हाँ, अब हमें जरूरत गेहूँ की ज़्यादा रहा थी। अच्छा। एक टाइम रोटी खाए सान में नहीं तो देते ही नहीं है। तो पहुँच वालों को मिला था कि नहीं मिला था? पहुँच वाले को मिल रहा है भाई, अब देखा रहा है तो बोरी बोरी दे अपन निकाल लेती। अच्छा। अब हम ही को देखा थे, जाओ जाओ भग देते आ गए न का। अच्छा, तुम्हारे गांव में रोड की भी समस्या बनी है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? ये मेन रोड है। रोड बनना चाहिए, है ना? भाई विधायक हो जाए, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, तो बनवा देना। तो ये जो रोड आप बता रहे हो कि बहुत साल हो गए, आज तक ये रोड नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई है? कितने साल हो गए हैं? अरे वो है तो बात है, चुनाव भर का दिन हाँ बन जाएगा। हाँ। पानी चढ़ा देंगे सोन का, आज तक पानी चढ़ रहा है, हमारा तो कोई सुनता नहीं है। आज 20 साल 50 साल वो बिसाहू लाल मंत्री रहा, तब तक वो कहा पानी चढ़वा दूंगा, आज तक पानी चढ़ा थे सोन के, हमारा कोई साधन नहीं। और किसानों के लिए कुछ मिला था? कुछ नहीं, कहाँ मिला थे? किसानों के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। तो ये जो सरकार है, ये सरकार से फायदा कुछ नहीं मिला तुम्हें? कुछ नहीं, सब ऐसे आए, चुनाव हो भर हाँ हाँ मिल जाएगा, 1,000 रुपये मिलेगा। वादे केरल में 3,000 रुपये पेंशन दे रहा है वो योगी सरकार। अब हमारे यहाँ 600 रुपये में सूर्य बना के रखा है। तो ये सरकार से खुश नहीं हो? अरे कहाँ के खुश हैं हम लोग? खुश होते तो मेरे बताते हैं। आप बताइए। क्या नाम है तुम्हारा? राम कुमार। लल्लू राठौर। ये नौदहा पंचायत है ना जी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जी। सरकार की किसी भी योजना का फ़ायदा मिला? कुछ नहीं मिला। प्रयास आपने किए थे? हाँ किए थे, नहीं मिला। अच्छा, अभी आप जहाँ पे हो, ये घर के सामने आपके मेन रोड है जो आपके जतहरी और अनूपपुर के कोतमा कॉलोनी और ये जमुना क्षेत्र को जोड़ता है, और साथ में मंत्री जी के गृह क्षेत्र को भी जोड़ता है गांव को। इस रोड में इतनी समस्या क्यों बनी हुई है? नहीं, बहुत बड़े बड़े गाड़ी चलते हैं पर रोड नहीं बनता है।
ये बहुत रोड खराब हो गया है। तो बारिश में कैसे करते होंगे? बारिश में तो और दिक्कतें होती होंगी। अरे बहुत दिक्कतें होती चलने में, आने जाने में। तो इसको बनवाने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आए? कोई आज तक नहीं आया। वो पता भी चलता है कि बनेगा बनेगा, हो गए कुछ नहीं। कब से सुन रहे हैं सब चीज़ें? अब 2-4 साल 5 साल हो गए। हर साल हम बोल देते हैं, चुनाव आता है कि यहाँ से बन जाएगा, फिर हो गया उसके बाद कोई नहीं आता। नहीं। क्या नाम है आपका? लल्लू राठौर। ये इनको अच्छे से पता होगा। ये है जतायरी से कोतमा वाली रोड है। कितने किलोमीटर की रोड है? ये मेरे हिसाब से 35 से 40 किलोमीटर की होनी चाहिए। तो इससे रोज़ आना जाना करते हैं आप लोग? जी जी, डेली रहता है। तो इस रोड की जो समस्या है, काफ़ी जगह जगह पे गड्ढे हैं, पानी भरे हुए हैं, क्या लग रहा है कितनी दिक्कतें आपको होती होंगी? बहुत दिक्कत जाती है, आप देख सकते हैं। देखिए वहीं पे तो वहाँ से लेकर जतायरी जहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ। वो आगे दुर्वासिन गांव पड़ता है, वहाँ तक पूरी दिक्कतें ही दिक्कतें जाती हैं। अच्छा। बहुत सारे गड्ढे हैं और रास्ता ख़राब है। वहाँ पुल के पास भी, जो पुल पड़ता है यहाँ पे तिपा नदी वाला, वहाँ पे भी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। एक्सीडेंट होने का तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है वहाँ पे। इसको लेकर के स्थानीय विधायक, क्योंकि वर्तमान में मंत्री भी हैं इसी क्षेत्र के, क्या उनका इस क्षेत्र में दौरा नहीं होता? इस रोड से आना जाना नहीं होता? मैंने तो नहीं देखा आज तक उनको। अच्छा। किसी स्थानीय विधायक, और क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पुष्पराजगढ़ और अनूपपुर दोनों विधानसभा एक दूसरे से टच हो रही हैं, और ये शायद क्षेत्र पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में या अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है। तो क्या दोनों विधायक को इस क्षेत्र में आना जाना नहीं होता? इसके बारे में मैंने तो आज तक नहीं देखा हूँ। अच्छा। कितनी समस्या तो बहुत दिनों से है। अच्छा। बहुत लोगों को दिक्कत जाती है यहाँ से। अच्छा। इसको लेकर के स्थानीय लोगों ने कहीं आवाज़ नहीं उठाया? नहीं, इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। बाकी हाँ, रोड की मांग तो की हो गई होगी, बहुत बार की गई होगी, क्योंकि यहाँ से आने जाने वाले बहुत सारे हैं जिनको दिक्कतें जाती हैं। चलिए ठीक है। जहाँ पे एक हैंडपम्प भी लगाया गया है, इस हैंडपम्प को बोरिंग भी किया गया है और बिजली कनेक्शन भी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कनेक्शन तो दे दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे खंभे नदारत हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। शासन के पैसे को किस तरह से होली खेला गया है, ये आपके सामने तस्वीरें बयां कर रही होंगी कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद काम जब हाथ से हमको चलाने पानी मिल सकता है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक मशीन डाल करके बोरिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर किया भी गया था तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आंगनबाड़ी में अगर कनेक्शन होता तो ये भी इलेक्ट्रिक से ये भी बोरिंग का काम करता, लेकिन पैसे निकाले गए और आज तक बिजली कनेक्शन नहीं लगाया गया। किस तरह से विकास किया जा रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भाजपा सरकार कहती है हमने लाखों विकास कार्य किए, लेकिन यहाँ तक विकास की सारी चीज़ें को पोल खोलती हुई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना विकास इस गांव में हुआ। क्योंकि ये गांव पुष्पराजगढ़ विधायक बुंदेलाल सिंह मार्को, अनूपपुर विधायक रामलाल लौतेल का प्रसिंदा जो चहेता गांव है उसको माना जाता है, और गांव के लोग कहना है कि दोनों विधायक इस गांव से काफ़ी लगाव रखे हुए हैं। लेकिन आज भी इस गांव का कितना विकास हो रहा है वो आपके सामने है, जो तस्वीरें आपको बयां करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये सामुदायिक भवन का बाहर का नक्शा है जो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। इस सामुदायिक भवन के चारों तरफ जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलेगा। कितनी साफ़ सफाई यहाँ पे रखी गई है इस सामुदायिक भवन में, और ज़रूरत के हिसाब से गांव के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से सामुदायिक भवन को बनाया गया था। लेकिन ये सामुदायिक भवन जो बनाया गया है 2015 से शुरुआत हुई और 2023 तक इस सामुदायिक भवन का उद्घाटन तक नहीं हुआ। 22 से 24 लाख रुपए कीमत का ये सामुदायिक भवन बनाया गया, जो अंदर हमने आपको दिखाया कि सामुदायिक भवन गौशाला का रूप धारण कर लिया है। यहाँ पे जानवर बांधे जा रहे हैं इंसानों की जगह पे। इंसानों के रहन सहन के शादी ब्याह की सुविधा के हिसाब से, कार्यक्रम की सुविधा के हिसाब से सामुदायिक भवन बनाया गया था, लेकिन ये सामुदायिक भवन पूरी तरह से कबाड़ साबित होते नज़र आ रहा है। अगर हम देखते हैं कि मेरे पीछे टैंकर, दो टैंकर खड़े हैं, दो विधायक हैं, दोनों विधायकों के नाम से टैंकर हैं। पहला एक टैंकर आपको दिख रहा है रामलाल लौतेल जी, जो पूर्व विधायक अनूपपुर के थे, और एक टैंकर और दिख रहा है मेरे पीछे, वो पूर्व सांसद पुष्पराजगढ़ से जो हैं दलपत सिंह परास्ते जी के नाम से था, जो शहडोल सांसद हैं, और अब इस वक्त वो नहीं है इस दुनिया में। तो ये दोनों टैंकर आज भी कबाड़ के तौर पे यहाँ पे खड़े हैं, और ये
सामुदायिक भवन का वो पीछे का और सामने का दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो गौशाला बनाया गया है, किस तरह से सामुदायिक भवन में साफ़ सफाई होनी चाहिए। स्वच्छता के नाम पे प्रधानमंत्री लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन अनूपपुर ज़िले का ये चोरहभट्टी जो पंचायत है, जो अनूपपुर जतहरी के जनपद पंचायत क्षेत्र में आता है, कितना यहाँ पे साफ़ सफाई रखी गई है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जानवर यहाँ बांधे जाते हैं, आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे। ये दरवाजे में ताले लगा दिए गए हैं, जबकि इस दरवाजे में साफ़ सफाई होनी चाहिए थी, पेंटिंग डेंटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। चारों तरफ गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। और लागत जो लगी है 22 से 24 लाख लोगों ने बता रहे हैं कि इस लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन अंदर न लाइट फिटिंग है, न पानी की व्यवस्था है, न टैंक सेफ्टी टैंक की व्यवस्था है, न स्वच्छता कोई व्यवस्था नहीं। और जब से ये बना होगा तब से आज तक ये दरवाज़ा खुला भी नहीं है। ये किस तरह का विकास है? ये विकास आपको बयां कर रही है कि भाजपा की सरकार में कितना विकास हो रहा है। सिर्फ पैसों की होली खेली जाती है और लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, सरकार लाख दावे कर रही है, लेकिन गांव की जनता सरकार की सारी योजनाओं की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। एक और विकास हम आपको दिखाएंगे। ये सामुदायिक भवन जो यहाँ के लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया जाता है, सरकार लाखों रुपए खर्च करती है और खर्च करने के बाद उस पैसे को किस तरह से लीवा पोती करके हजम कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और उन तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे कि कितना विकास इस गांव में हुआ है। पहले चलते हैं हम चोरभट्टी की उस सामुदायिक भवन तरफ, अंदर का नज़ारा दिखाएंगे आपको। लाखों रुपए की कीमत से ये सामुदायिक भवन बनाया गया था। ये जो फर्श आप देख रहे होंगे नीचे, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि नीचे का थोड़ा से दिखाएं, लोगों को दिखे उस चीज़ को कि ये जो फर्श बना हुआ है इसमें टाइल्स लगने थे, पैसे निकल गए, टाइल्स आज तक नहीं लग पाई। 2015 का ये भवन बनाया गया है। 2015 के बाद से आप देख रहे होंगे इन दीवारों को, इन छतों को, इन खिड़कियों को कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई, कोई पुताई लिपाई नहीं हुई, कोई साफ़ सफाई नहीं हुई। यहाँ पे जानवरों को, भैंस गांव को बांधने का गौशाला बनाया गया है। अभी फ़िलहाल यहाँ से गोबर हटा दिया गया है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदगी है जो आप देख रहे होंगे। दीवारों पे गोबर की गंदगी फैली हुई है और किस तरह से इस भवन को इंसानों की ज़रूरत के न दे करके पशुओं को लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये दीवारों पे देख रहे हैं किस तरह से गंदगी है, गोबरों इस यहाँ पे कितने गोबर यहाँ पड़े हुए हैं। कई जगहों पे ऐसी गंदगी फैली हुई है। उनको पता चला कि मीडिया आने वाली है तो आज यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी है। नहीं अगर जानकारी होती तो यहाँ पे आपको गोबर वगैरह भी देखने को मिलता। अंदर चलेंगे, अंदर भी आपको दिखाएंगे कि कितना यहाँ पे विकास हुआ है। ये आप जाले अगर देख रहे होंगे, लग रहा है कि वर्षों से इस दीवार की साफ़ सफाई नहीं कराई गई है। 2015 का ये भवन बनाया गया है, 2023 चल रहा है, 8 साल होने को जा रहे हैं। 8 साल में इस दीवार में, इस मकान में, इस भवन में बिजली वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। न डेंटिंग पेंटिंग हुई है, न दरवाज़ों में पेंटिंग की गई है। दरवाजे आप देख रहे हैं जंग खा चुके हैं दरवाजे। अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे उन व्यवस्था की बात करेंगे जो हर भवन में स्वच्छता के नाम पे व्यवस्था होनी चाहिए। आज उसका भी हम आपको रूबरू कराएंगे कि यहाँ पे जो शौचालय बने हैं उस शौचालय का कितना विकास हुआ है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये फर्श 2015 से आज भी कच्ची पड़ी हुई है, पूरे पैसे निकाल लिए गए हैं, कोई फर्श तक नहीं बनाई गई है। आप ये देख रहे होंगे ये बाथरूम एरिया है, ये आपका टॉयलेट एरिया है, यहाँ सीट तक नहीं लगाई है। यहाँ जो सीट लगनी थी 2015 में आज तक सीट नहीं लगाई गई है। 1 2 3 4 5 यानी कई ऐसे कमरे बने हैं जहाँ पे सीटें लगनी थी। गांव की जो समस्या होती है, शादी ब्याह होते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए पंचायत में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिलने तो नहीं पा रही है, बल्कि यहाँ पे जो चीज़ होना था विकास, वो विकास भी नहीं देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि लीपा पोती किया गया है, कुछ दीवारों में तो पुताई की गई है, कुछ जगहों पे ऐसे छोड़ दिया गया है। दरवाजे होने चाहिए थे, दरवाजे खिड़की तक नहीं लगे हैं, दरवाज़ों तक का पैसा गोल कर दिया गया। सीटें नहीं हैं यहाँ पे कि इसका जो कनेक्शन होना था यहाँ पे वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आपको हम और आगे ले चल के दिखाते हैं
कि कितना विकास इस भवन का हुआ है और इस विकास में पंचायत का जो पैसा है किस तरह से हड़प लिया गया है और कैसे कैसे काम यहाँ पे किए गए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। साफ़ सफाई की बात करते हैं, स्वच्छता अभियान के तहत मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कितना विकास हुआ, कितना साफ़ सफाई हुआ, वो आज आपको देखने को मिल रहा होगा। ये खिड़की दरवाजे कई वर्षों से खुले तक नहीं हैं, जंग लग चुके हैं दरवाज़ों में, खिड़कियों में। और ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जगह जगह जाले लगे हुए हैं, कोई साफ़ सफाई का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर के पंचायत और शासन के पैसे की तो होली खेली गई, लेकिन गांव को जो सुविधा मिलनी थी वो सुविधा आज भी लोगों को नहीं मिल पाई। आज ये सारी सुविधाओं से लोग यहाँ के वंचित हैं। जब शिकायत करते हैं लोग तो शिकायत भी नहीं सुनी जाती। काफ़ी लोगों से हमने चर्चा जब किया तो ये पता चला कि यहाँ पे विकास और यहाँ की समस्याओं को लेकर जब हम जिला के अधिकारियों के पास पहुँचते हैं तो उन अधिकारियों द्वारा इस पे किस तरह कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि डांट फटकार करके भगा दिया जाता है। और ये हालात आप देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति यहाँ पे होने के बाद, सत्ता पक्ष का विधायक होने के बाद भी, एक बड़े पद पे होने के बाद भी इस गांव का कितना विकास इन्होंने किया है वो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। विकास को ढूंढने के लिए हम लोग पूर्व विधायक रामलाल रौतेल जी के गृह क्षेत्र पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे विकास को ढूंढने की प्रयास करेंगे और गांव के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे विकास कहाँ गया। कुछ गांव के लोग हैं हमारे साथ, जानेंगे। भैया, विकास को जानते हैं क्या आप? हाँ, यही विकास हुआ है। जो बाउंड्री वाल आंगनवाड़ी है अपना, ये आंगनवाड़ी का बाउंड्री वाल आज करीब करीब 12-13 साल से बन रहा है, जो आज तक अभी बना नहीं, अधूरा है। यही विकास है हमारे ग्राम पंचायत चोरभट्टी का। और ये जो है सोख्ता गड्ढा है 22,000 का बना है, जो टूट फूट हो गया है और इसका मजबूती। ये सोख्ता गड्ढा की बात करते हैं, कितना अच्छा खूबसूरत बना हुआ है। 22,000 रुपये बता रहे हैं सोख्ता को बनाने में। कितना खूबसूरत, कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि एक बार इस पे कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि सोख्ता जो बना है, ये टैंक है, किस तरह से इसको बनाया गया। 22,000 कीमत से इस टैंक को तैयार करने के लिए पैसे लगाए गए हैं, लेकिन आज भी इस टैंक पर कोई चीप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। और मासूम 77 बच्चे इस आंगनबाड़ी में पढ़ने आते हैं। क्या हाल होगा अगर अचानक बच्चे खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर जाएंगे तो हाथ पैर भी टूट सकता है। ये विकास है रौतेल जी के गृह क्षेत्र का। और ये विकास के साथ साथ ये बाउंड्री की चर्चा हो रही। गांव के लोगों का कहना है कि ये गांव में जो इस आंगनबाड़ी बना हुआ है इसका कितना विकास हुआ है। आंगनबाड़ी को लेकर के समस्या बनी हुई है, क्योंकि ये आंगनबाड़ी जो बनी हुई है पहाड़ के जस्ट नीचे बनी हुई है, जहाँ पे जहरीले सांप बिच्छू का भी आना जाना होता है और मासूम बच्चे इस यहाँ पे आंगनबाड़ी में पढ़ने आते हैं। जबकि बच्चे जब घर से निकलते हैं तो पूरी जिम्मेदारी स्कूल के टीचरों की, आंगनबाड़ी सहायिका की जिम्मेदारी होती है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जब इस जंगल के रास्ते से आते होंगे, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल आपको देखने को मिल रहा होगा, और जो बाउंड्री है इस बाउंड्री में चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए, गेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें नदारत हैं। ये विकास है, विकास गोल हो चुका है इस गाँव से। कितना विकास हुआ इस पूरी जानकारी के लिए गांव के लोगों से मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना विकास इस गांव में हो रहा है। कितना विकास हुआ है? विकास अपन यहाँ तो मुक्ति धाम भी को आप ही देखे हैं तो वो भी फुल विकास हो चुका है। अपने यहाँ आंगनवाड़ी का भी देखे हैं तो फुल विकास हो चुका है। अब विकास रह ही नहीं गया है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार अब विकास करेगा क्या? भाजपा सरकार जो है तमाम वादे करती है, तमाम विकास की बातें करती है, तमाम भूमि पूजन कर रही है, लोकार्पण कर रहे हैं, आप करें, कोई भी काम नहीं हुआ। काम तो आप हकीकत में ही कैमरा माध्यम से दिख रहा है कि अपने यहाँ बाउंड्री वाल अधूरा 15 साल से ही पड़ा है। छोटे बच्चे 0 से 5 साल तक के यहाँ अपना प्रतिदिन का दैनिक उपस्थिति देते हैं। वो बच्चे के साथ घटना कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी क्या शासन होगा, क्या ग्राम पंचायत होगा, क्या उनके पालक अभिभावक होंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। कारण उनकी गलती नहीं है, गलती क्या है, ग्राम पंचायत एजेंसियों का है, जो निर्माण कार्य आज तक आधा अधूरा पड़ा है। ऐसे बच्चों के साथ हरकत किया जा रहा है तो ग्राम पंचायत चोरभट्टी निर्माण कार्य के साथ क्या ना हरकत करेंगे। इसलिए अपन लोग कूड़ादान में भी वही स्थिति है, मुक्तिधाम में भी वही स्थिति है।
आंगनवाड़ी में जो छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा व्यवस्था है, ऐसे व्यवस्था के आधार पर उनके साथ भी गलत किया जा रहा है। तो यही है विकास तो हम देख रहे हैं, तो वो वही है, अधूरा है। और ऐसे स्थिति में अपनी आज ग्राम पंचायत चोरभट्टी में या कौन अन्य जनपद पंचायत के अंतर्गत जो अभी बहुमत का सरकार है, उनके विधायक है, सांसद हैं, वह लोग ने बोलते हैं कि बहुमत की सरकार हमारा बना है, हम विकास ऐसे ही कराएंगे। सरकार तो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है, बहुत विकास कर रहे हैं, तो यहाँ तो विकास तो बहुत कुछ दिख रहा है। इसीलिए तो एक डब्बा को खींच नहीं सकता है डबल इंजन, सिंगल इंजन बल्कि खींचता रहा पूर्व में जो, और विकास यही हुआ है। डबल इंजन का सरकार यही है कि डबल इंजन का सरकार तो डबल ताकत होना चाहिए ना। ये तो सिंगल इंजन के ही बराबर विकास नहीं हुआ है, तो कहाँ विकास है ये? जब हमारे आपने सुना गांव के लोग डबल इंजन और सिंगल इंजन में फ़र्क भी बता दिया कि डबल इंजन क्या विकास किया और सिंगल इंजन ने क्या विकास किया। ऐसे विकास पे चर्चा होंगी और लोगों से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो बाउंड्री आपका आंगनबाड़ी है, इस आंगनबाड़ी में कितना विकास हुआ है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगामी विधानसभा में आने वाला जो समय होगा, यही लोग उस जनप्रतिनिधि के सपोर्टर होंगे, यही वोटर होंगे और यही जनता सरकार को चुनने वाली है। तो विकास को आप देखिए कितना विकास इस क्षेत्र में है। पूर्व विधायक रामलाल तेज का इस क्षेत्र है जहाँ से ये विधानसभा अनूपपुर लगती है, और एक बार विधायक बनने के बाद दोबारा मौका की तलाश में कि इस टिकट शायद फिर से हमको मिल जाए और हम विधायक बनकर अपने क्षेत्र का विकास करें। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और टीवी स्क्रीन पे हम आपको अनूपपुर जिले की को हर दृश्य, हर पंचायत, हर मजरा, हर टोला से आपको रूबरू कराएंगे कि कितना विकास अनूपपुर जिले में तीनों विधानसभाएं में हो चुकी हैं। उस पे ही आपसे मुलाकात हर व्यक्ति से हम कराएंगे, हर उस जनमानस से मुलाकात कराएंगे जब विकास की पोल खोलेगा और सरकार की तमाम योजनाओं की तस्वीरों को आपके सामने बयां करेगा। देखिए, जनपद पंचायत जतहरी के अंतर्गत आने वाले चोरभट्टी ग्राम पंचायत पहुंच चुका हूं और यहां पे हम विकास को ढूंढ रहे हैं। विकास गया कहां? आज हम उसी विकास की चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले विकास की बात करेंगे तो ये है कूड़ादान। मध्य प्रदेश सरकार स्वच्छता के नाम पे लाखों करोड़ों खर्च करती है और आज विकास की बात कर रहे हैं तो विकास कोसों दूर है। तो उसी विकास को लेकर के हम आपको दिखाएंगे कि ये विकास 2019 में चालू हुआ और 2023 चल रहा है और 2023 में इस विकास की कहानी कहां से कहां पहुंच चुकी है। बताने वाले लोग बताते हैं कि यहां का पैसा भी निकल चुका है और आज तक इस विकास, इस कूड़ादान की छत तक नहीं डली, दीवारें तक आधी अधूरी पड़ी हुई हैं और पैसे भी पंचायत के लोगों ने हजम कर गया है। गांव के लोगों से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस विकास, इस कूड़ादान का भूमि पूजन कब हुआ और कब निर्माण कार्य चालू हुआ और कब बंद कर दिया गया। ये पूरी चर्चा हम गांव के लोगों से करेंगे। मेरे साथ गांव का कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम जानेंगे पूरी ये जो कूड़ादान बना हुआ है कितनी लागत से बना था और कब से शुरुआत की गई। मैं कैमरा माध्यम से बात कमलेश सिंह राठौर ग्राम चोरभट्टी का हूँ, जो किसान यूनियन के सचिव हूँ। जो हम इनके आवेदन भी दिए शिकायत कलेक्टर साहब को और जिला सीओ को भी दिए और जनपद पंचायत जतहरी भी दिए और एसडीएम साहब अनुभागीय विभाग को दिए, जो आज 2 महीना के पीछे ही दिए। उनकी जांच आज तक कुछ नहीं हुआ और ना कोई नज़र में रखे जांच के लिए। नो आज तक हमको कोई खबर मिला कि जांच होगा कि नहीं होगा। जो हमने परेशान हो करके ग्रामजन लोगों के माध्यम से अनिश्चितकालीन धरना भी 1 दिवसीय का धरे थे, जो हम लोगों का कार्यवाही आज तक आधा के अधूरा ही रह गया, कार्यवाही कुछ ही नहीं हुआ। जो इस 4 लाख का कूड़ादान बना है और आज 2019 से चालू हुआ है, आज तक आधा का अधूरा है और यह जानकारी में आता है कि पैसा भी निकासी हो चुका है। जो यह गलत काम हो रहा है उसके बारे में आवाज़ भी उठाते हैं। तो ग्राम पंचायत चोरभट्टी में कुछ ग्राम एजेंसियों द्वारा ऐसा परिस्थिति बन रहा है कि आप हमारी आलोचना कर रहे हो, गलत कर रहे हो। हमको कई प्रकार का दबाव दिया जा रहा है, जो हम दबाव में ना आकर के फिर भी हम 4 के हक के लिए, सार्वजनिक काम के लिए आज तक हम लोग
लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आपके कैमरा के माध्यम से या चैनल वालों को अवगत किए कि यह दुर्गति जो ग्राम पंचायत चोरभाठी में हो रहा है उस स्थिति को दैनिक स्थिति देखते हुए इसका निराकरण किया जाए। और ये जो हमारा आवेदन ये भी है कलेक्टर साहब को दिए तो ये इसका पूरा हम लोगों का पावती भी रिसीविंग भी है। यही हमारी ये समस्याएं हैं ग्राम पंचायत चोरभाठी में। तो कई समस्याएं हैं लेकिन स्थिति अनुसार हम बताएंगे। ये समस्या गांव में लगातार बनी हुई है। सरकार लाख कोशिश कर रही है, लाख विकास के दावे कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा सरकार की योजना की पोल खोलती हुई नज़र आ रही है। ऐसे ही मुद्दों पे हम आगे और बढ़ेंगे और गांव की इन समस्याओं से लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे गांव में कितना विकास हुआ है और विकास कहाँ गोल हो गया है। विकास का दूसरा मुद्दा इसी गाँव में चोरभाठी में, जहाँ पे मुक्ति धाम में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, पैसे की होली खेली गई है। और मेरे पीछे जो मुक्ति धाम बना हुआ है ये भी आपको तस्वीरें में दिख रहा होगा कि 15 लाख रुपए की कीमत से इस मुक्ति धाम को बनाया गया है। ना मुक्ति धाम में बाउंड्री वाल है, ना यहाँ पे साफ़ सफाई है और पहाड़ी में जाकर के इसको बना दिया गया। इसकी पूरी चर्चा जानने के लिए हम गांव के स्थानीय लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि इस मुक्ति धाम में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों और कैसे किसके द्वारा की गई। नेताजी, ये जो मुक्ति धाम बना है ये कौन सी पंचायत में बना हुआ है? ये जिला अनूपपुर के जनपद पंचायत जतहरी की ग्राम पंचायत चोरभाठी है और इस गांव से हमारे अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और कोल जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामलाल रौतेल जी इसी गांव के हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि 2015 में ये 15 लाख के स्वीकृत हुआ मुक्ति धाम, जिसमें बाउंड्री वाल सहित 15 लाख रुपया का एस्टीमेट है। और आप देख रहे हैं कि 2015 से ये मुक्ति धाम का निर्माण कार्य चालू है। ये सिर्फ मुक्ति धाम का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। बाउंड्री वाल का मात्र सिर्फ गड्ढा खोदे गए थे, आज तक बाउंड्री वाल नहीं बनी। जनमानस को जो सुविधाएं मुक्ति धाम से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आज पिछले दिनों कुछ इतने चतुर चालाक लोग इस पंचायत में आ गए जिनका जो है हमारे भूतपूर्व विधायक माननीय रामलाल जी रौतेल जी का छत्र छाया प्राप्त था और वो इतना मनमानी कर गए कि इसका बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हुआ, आधा अधूरा काम करवाया गया और संपूर्ण राशि हड़प ली गई, एक भी रुपए नहीं है, जिसके कारण जनता ये मुक्ति धाम में मिलने वाली जो उनको सुविधा है उस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। सरकार चाहे जितना भी ढिंढोरा पीट ले कि हम विकास यात्रा चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई उनके विकास का ये है। सरकार का जो नियंत्रण होना चाहिए पंचायतों में प्रशासनिक स्तर पर, वो नियंत्रण पूरा ख़त्म है, जिसके कारण हमारे देश के खजाने के पैसा दुरुपयोग हो रहा है। जनता उसकी भार सह तो रही है, झेल रही है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। जैसे पूर्व विधायक रौतेल जी का क्षेत्र है और उनका गांव भी है, अनूपपुर ज़िले में विधायक रह चुके हैं, क्या विकास किया अपने गांव का? देखिए, विकास अब इसी तरह का विकास है, आप तो देख ही रहे हैं। मतलब पैसा जो है भारी भरकम, अभी तो आपको जो है सामुदायिक भवन भी दिखाएंगे जो 18 लाख का स्वीकृत हुआ था 2015 में, और आज भी काम पूरा नहीं हुआ है और राशि पूरा निकल गई है। इसी तरह का अधूरा काम करके ये विकास के ढिंढोरा पीट रहे हैं। रिकॉर्ड में सिर्फ जो है ये विकास कार्य हुए हैं, ज़मीनी सच्चाई ये है। अभी आपको हम सामुदायिक भवन और नवनिहालों का पढ़ने वाला जो विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र उसको भी हम दिखाएंगे। आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं तो विकास कैसा जो है हुआ है। आपने देखा कि ये पूर्व विधायक रौतेल जी का गृह क्षेत्र है और अपने गृह क्षेत्र में उन्होंने कितना विकास किया है। ये विकास की सारी तस्वीरें आपके सामने हैं जो बयां कर रही है। इस गांव का हर व्यक्ति यही कह रहा है कि हमारे क्षेत्र के स्थानीय विधायक होने के बाद भी आप अपने गांव, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, और आने वाला जो समय होगा विधानसभा चुनाव में लोग इन्हीं सरकार को, उन्हीं के प्रतिनिधि को सबक भी सिखाने को तैयार हैं। ऐसे ही विकास
और विकास को ढूंढने के लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर दिखाएंगे कि विकास कितना हुआ है। के बारे में गांव के लोगों से जानेंगे कि इस भवन को लेकर के उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम राठौर है, ग्राम पंचायत चोरहट्टी का हूँ मैं। मेरे साथ जो है लेबर मिस्त्री और मैं खुद मिस्त्री, इसमें जो है 18 में 19 में हमने काम किए और इसका जो है हमारा पेमेंट नहीं दिया गया है, जिसमें पेमेंट हमारा 1,20,000 रुपया अभी तक बकाया है। और न तो इसमें दरवाज़ा में पेंटिंग है, न खिड़की में पेंटिंग है, न तो बिल्डिंग पुताई हुआ है, न तो टाइल्स लगा है और न तो इसका बाउंड्री बना है, न तो टाइल्स सीट लगे हैं, न लेटरिंग सीट लगी है। और पेमेंट मांगने के लिए हम कई बार शिकायत किए, हमको काम ने दिया दिनेश सचिव और बोला यहाँ काम करिए, और काम करने के बाद जो हमारा पेमेंट नहीं दिया गया 22 लोगों का, जिसमें अधूरा बाउंड्री भी है और इसका छपाई मुंदाई हमने कंप्लीट की है, जिसमें फर्श बाकी है, टाइल्स बाकी है और लेटरिंग शीट पूरे बाकी है, पुताई बाकी है, बिजली फिटिंग बाकी है। क्या है, पैसा पूरा इसका निकल गया? और इसका पैसा जो है जब पूछते हैं जाते हैं पेमेंट के लिए तो बोलते हैं पैसा कुछ भी नहीं बचा है। सीओ से भी बात किए, सरपंच से पूछे, कलेक्टर के यहाँ भी गए, कई जगह गए, हमारा पेमेंट नहीं दिया जाता है किसी का। तो अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा अगर ये आपकी जो चीज़ें हैं नहीं मिल पा रही तो? अब हमारे यही अगला कदम है कि शासन प्रशासन से बार बार हमने कोशिश किए, नहीं दिया जा रहा, तो हमारे मज़दूर हम लेबर क्या करें, क्या खाएं, कहाँ जाएं, कहाँ रहें। और न्यायालय के शरण में अब जाएंगे हम लोग। आज ये सामुदायिक भवन जो बनाया गया है आधा अधूरा बना है, इसका उपयोग हो रहा है? इसको उपयोग आज तक नहीं होता है। इस सामुदायिक भवन का ना तो बाउंड्री है यहाँ, ना तो पानी का व्यवस्था है, ट्यूबवेल खुदाया गया है, बाकी इसका कोई व्यवस्था अभी नहीं हुआ है। न बिजली फिटिंग हुआ, न नल फिटिंग हुआ है, न टाइल्स लगी है, न लेटरिंग गड्ढा खोदा गया है, न बाउंड्री पूरा किया गया है। अधूरे हैं, पूरे कार्य जो है अधूरे हैं। तो ये जो सामुदायिक भवन बनाया गया था आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया था और उसका आपको लाभ ही नहीं मिल पा रहा है? ये गांव के ज़रूरत के लिए बनाया गया था पूरे, आज तक 5 साल हो गए, कोई ज़रूरत के उपयोग में नहीं आ रहा है। इसको लेकर के आपने स्थानीय विधायकों से या किसी आपके सांसद मंत्री वगैरह के आपने शिकायत की होंगी? हमने कई बार शिकायत की, कोई नहीं सुन रहा है। न तो विधायक सुनता, न तो सांसद सुनता, न कोई अधिकारी सुनते। उसकी वजह क्या है? वजह जो है, विधायक जी हमारे गांव के खुद के हैं, पुष्पराजगढ़ क्षेत्र का भी है विधायक जी, उनके पास भी बोले, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या लग रहा है कि जो सरकार है मिली जुली सरकार है और ये अपने क्षेत्र अपने गांव का विकास नहीं करना चाहती? ये विकास के नाम पर जो है हल्ला भी मारते रहता है और शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। अभी जब चुनाव होने हैं तो उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? अब हम गरीब मज़दूर जो पब्लिक हैं ये सोचते हैं कि जो पब्लिकसिटी है बीजेपी कांग्रेस को दोनों को हटाएं और दूसरा सरकार बनाएं। ये आप लोगों की सोच है और यही आपका नारा है जी। आपने सुना कि गांव का विकास कितना हुआ, गांव के लोग कितना आक्रोशित हैं इस गांव के विकास को लेकर के। यही गांव के लोगों का यही कहना है कि स्थानीय विधायक होने के बाद भी अपने गांव अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसी ऐसी सरकार जो अपने क्षेत्र का विकास न कर सके इसमें लगे हैं और तीसरे को मौका देना चाहते हैं। आज ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, फिर हम किसी गांव में पहुंचेंगे और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे कि मौजूदा सरकार में कितना विकास हुआ और विकास को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तब तक अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को देंगे इजाज़त। नमस्कार।